हेलो एडवोकेट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 का फॉर्म जो है जारी हो चुका है। तो उसको कैसे फिल कर सकते हैं, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। फीस वगैरह कैसे पे करना है, ठीक है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी कि अंडरटेकिंग का फॉर्म किसको फिल करना है, किसको नहीं करना है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों के पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है स्टेट बार काउंसिल का, आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों की एलएलबी की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सब डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले आप लोगों को सर्च करना है AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉगिन में लिखा हुआ है कि AIB 20 और AIB 21 के रिपीट कैंडिडेट हैं, मतलब फेल हो गए थे, और AIB 22 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। मगर आप लोगों ने, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो इसको नहीं छूना है आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग फेल हो चुके हैं 20 और 21 में, देन आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग AIB 22 का पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं बिल्कुल, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आप लोगों के आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, देन वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों का 6 डिजिट का OTP आप लोगों के पास आएगा। तो पहले वेरीफाई SMS OTP कर दीजिए, फिर उसके बाद वेरीफाई ईमेल OTP कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड बनाइए अपना। पासवर्ड में एक जो लेटर होगा आप लोगों का वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे लेटर आप लोग स्मॉल में रख सकते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर आप लोगों को रखना है, @ रख लीजिए या फिर एंड रख लीजिए या परसेंटेज रख लीजिए, ठीक। उसके बाद 8 से 12 डिजिट का आप लोगों को 12 डिजिट प्लस न्यूमेरिक की, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम टू सेम कॉपी मत कर लेना, आप लोगों का पासवर्ड नहीं बन पाएगा फिर, ठीक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग फेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे 20 के हों फेल कैंडिडेट या फिर 21 के कैंडिडेट हों या फिर आप लोग फ्रेश कैंडिडेट हों, ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन ज़रूर आएगा, ठीक। अगर आप लोग 22 के कैंडिडेट हैं फ्रेश वाले, तो आप लोगों ने जो रजिस्टर किया है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये ले आएगा। और आप लोग 20 या 21 के फेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को वहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैप्चा डालना है और देन आपके सामने जो आपका फॉर्म जो है आ जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे कैप्चा वगैरह डाल के, तो आपके सामने ये एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आपकी पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी सब पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर आप लोग देखें कि आपके पास ऑप्शन है कि आपको नाम डालना है, ठीक है, आपको नेशनैलिटी बतानी है अपनी, आपको मदर नेम बताना है, फादर नेम बताना है, कैटेगरी आप लोग को बतानी है, जेंडर आपका जो भी है मेल फीमेल वो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी है आप लोग का। यहाँ पर अपना फिजिकल हैंडीकैप है अगर आप लोग तो वो बताइए क्या आप लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना गवर्नमेंट ID प्रूफ जो भी है आप लोगों का वो यहाँ पर आप लोग बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आधार कार्ड लगाना है तो आप लोग आधार कार्ड लगाइए। और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कैंडिडेट टाइप में यहाँ पर देखिए कि अगर आप लोग फ्रेश हैं या फिर रिपीट हैं। अगर आप लोग पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं AIB 22 का तो फ्रेश पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग पहले फेल हो चुके हैं AIB 20 में या फिर 21 में तो आप लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, रिपीट को। उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड कीजिए, देन यहाँ पर अपना सिग्नेचर जो है अपलोड कर देने हैं आप लोगों को, ठीक। यहाँ पर जो है अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखो, अगर आप लोग की LLB अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप लोगों की LLB कंप्लीट हो गई है लेकिन आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अपनी स्टेट बार काउंसिल में,
तो आप लोगों को यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों के पास सॉरी यस सेलेक्ट करना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है अपनी स्टेट बार काउंसिल का। ठीक है, ध्यान रखें कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप लोगों की एलएलबी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और आप लोगों के पास अपना स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप लोगों को यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग यस सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म का ऑप्शन आता है, इसको आप लोग क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप लोग इसको डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्म आएगा, इसका आप लोगों को प्रिंट लेना है। ठीक है, इसको फिल नहीं करना है, इसको प्रिंट लेके फिल करना है। तो प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर अपना नाम डालिए, यहाँ पर अपने फादर का नाम डालिए, यहाँ पर अपने एड्रेस डालिए, और यहाँ पर जो भी तीनों चारों कंडीशन में से आप लोग फुलफिल कर रहे हैं, मतलब किसी एक कंडीशन में भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो उसको टिक कीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि मैं फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट्स हूँ, मेरी कोई बैक नहीं है, पहले कोई बैक नहीं है, मतलब 5वें सेमेस्टर तक कोई बैक नहीं है मेरी अब। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन में आप आ रहे हैं कि मैंने एलएलबी की डिग्री तो कंप्लीट कर ली है लेकिन मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। तीसरी कंडीशन में है आप लोग कि मैंने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कंप्लीट कर ली है, कोई रिजल्ट का इंतजार मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप लोगों को यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप लोगों को ध्यान से करनी है, क्योंकि आप लोगों का जो एआईबी का रिजल्ट है इसकी वजह से रुक सकता है, जो आप लोगों को बाद में दिक्कत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट फिल कीजिए, सिग्नेचर डालिए, यहाँ पर अपने यहाँ पर नाम डालिए, यहाँ पर अपना डेट ऑफ यहाँ पर डेट डालनी है आपको, किस डेट में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर प्लेस डालिए और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर और ईमेल डाल के इसको अपने पास रख लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ कि आई एम अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ नॉट येट enroll with a state bar council, I have not obtained my LLB degree from a BCA recognized university, कि मैंने लॉ डिग्री तो अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, मैं लॉ ग्रेजुएट तो हो चुका हूँ, लेकिन मैंने स्टेट बार काउंसिल में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन यहाँ पर सेव पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर हम यहाँ पर फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने ये कुछ एड्रेस यहाँ पर मांगेगा, तो यहाँ पर अपने फर्स्ट में अपने फादर का नाम डालना है। ठीक है, फादर का या फिर जो भी गार्जियन है आपके, फादर मदर या फिर किसी गार्जियन के पास रहते हैं तो उसका नाम यहाँ पर आप लोगों को डालना है, देन यहाँ पर अपना एड्रेस शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सब डालना है एड्रेस। उसके बाद अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए सेम एज पर और आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को अपनी 10th की डिटेल देनी है, यहाँ पर 12th की डिटेल आप लोगों को देनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेव बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है और सेव हो जाएगी। देन यहाँ पर अपनी एलएलबी बताना है, अगर आप लोगों ने एलएलबी 3 ईयर वाला किया है या 5 ईयर वाला किया है तो जो भी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर देनी है वो दीजिए। कॉलेज का नाम बताइए, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। यहाँ पर रिजल्ट आपका अवेटेड है, अपेयर्ड है या पास है। अवेटेड है मतलब रिजल्ट आने वाला है, आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो गई है। अपेयर्ड है यानी कि आप लोग फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और पास है इसका मतलब ये कि आप लोगों ने अपनी एलएलबी की डिग्री पास कर ली है। देन सेव एलएलबी क्वालिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल कीजिए अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो। बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 12th के बाद अपनी बी एलएलबी कर लेते हैं, तो उनको यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने एलएलबी 3 ईयर वाला किया है तो यहाँ पर डिटेल आप लोगों को फिल करना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर बीए एलएलबी द्वारा सेलेक्ट मत कर लेना। ठीक है, बीए एलएलबी या फिर एलएलबी आप लोगों को दिख रहा है तो वो सेलेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को एलएलबी ही सेलेक्ट करना, बीए बीएससी बीकॉम ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपका जो भी था। और यहाँ पर आप लोगों ने अगर मास्टर की डिग्री करी हुई है, जैसे कि मान लीजिए आपने एलएलएम किया हुआ है तो एलएलएम सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर एमए एमएससी एमकॉम वगैरह कोई और कोर्स कर रहा है किया है मास्टर वाला, तो यहाँ बस वो सब डिटेल फिल कीजिए। ठीक है, और सेव हायर एजुकेशन पे क्लिक कर दीजिए। उसके अलावा भी कोई और डिटेल आप लोगों को देनी है कि भाई मुझे लगता है कि मैंने ये डिग्री की हुई है तो मुझे बताना चाहिए, तो वो बता दीजिए यहाँ पर आप लोग। ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपका आ जाता है वो। देन सबमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर अपना AIB 22 सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज बताइए, पेपर की जो भी आप लोग रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना सेंटर चूज कीजिए। जो भी आप लोग नंबर 1 में सेलेक्ट करेंगे, नंबर 1 सिटी प्रेफरेंस में, वही आप लोग को एडमिट कार्ड में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे या तीसरे को वो प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन फिर भी ये लोग पूछते हैं। इन केस अगर आप लोग लेट हो जाते हैं फॉर्म फिल करने में, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को नहीं मिल पाता है, तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेव एग्जाम डिटेल पर क्लिक कीजिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को अपने सब डिटेल जो है फिल करनी है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को लगाने हैं। डॉक्यूमेंट आप लोग फोटो खींच कर लगा सकते हैं या फिर PDF फाइल बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन जो भी आप लोग लगाएं बहुत क्लियर होना चाहिए, वो उसमें सारी डिटेल क्लियर होनी चाहिए, कहीं से भी ब्लर ना हो, ठीक है। अगर आप लोगों का ब्लर होता है तो रिजल्ट आपका विदहेल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आप लोगों को वापस से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, तो फिर बहुत दिन बाद वो रिजल्ट सही होते हैं। तो उसको आप लोग खुद से देख लेना कि आप लोग जो भी अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर फोटो हो, 600 KB के अंदर हो वो, ठीक है। 600 KB के अंदर रहना चाहिए। तो 10th की यहाँ पर मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन आप लोगों ने अगर किया है तो अपलोड करना है, और नहीं किया है तो ये अपने आप हट जाएगा, इसको आप लोगों को अपलोड नहीं करना है। LLB की मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करनी है। आप लोगों के पास जो भी है, चाहे आप लोगों ने LLB कंप्लीट किया है या फिर LLB कंप्लीट नहीं किया, आप लोगों के पास जितनी भी मार्कशीट है वो सब यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करनी है एक ही फाइल में, ठीक है। जो भी 6 सेमेस्टर तक आप लोगों ने बनाया है या फिर 10 सेमेस्टर जो भी आप लोगों ने बनाया है, उसको 600 KB के अंदर रखिए और यहाँ पर सबको अपलोड कर दीजिए एक साथ, ठीक है। एक साथ PDF फाइल बना लीजिए उसकी। अब यहाँ पर आता है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों ने अपनी स्टेट बार काउंसिल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में, कहीं पर भी आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले रखा है, अपना वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जहाँ पर आप लोग बैठने वाले हैं वकालत करने के लिए, तो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं करा है अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट प्राप्त, अभी तक मिला नहीं है आप लोगों को, मान लीजिए आप लोग LLB डिग्री हो चुकी है और आप लोगों ने अप्लाई कर दिया था लेकिन आया नहीं है आप लोगों के पास वो, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग का फॉर्म जो मैंने आप लोगों को अभी प्रिंट करा के रखा है, आप लोगों ने फिल करके रखा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना है, और यहाँ पर अंडरटेकिंग का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की जगह, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पर जो फिल किया हुआ है वो यहाँ पर आप लोग को अपलोड कर देना है, देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग डिक्लेरेशन आएगी, ठीक है। डिक्लेरेशन में आप लोगों का जो फॉर्म है वो पूरा आ जाएगा। अगर आप लोगों को सारी डिटेल उसमें फिल की हुई सही लगती है तो यहाँ पर अपनी जो है सेव एंड, यहाँ पर जो है अपना फॉर्म सारा चेक कर लेना है एक बार। अगर आप लोगों ने सारा फॉर्म सही फिल किया है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने फीस का ऑप्शन आ जाएगा, तो फीस को आप लोगों को यहाँ पर पे कर देना है। जो जर्नल और OBC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3500 रुपये फीस है, ठीक है। और जो आप लोग SC ST के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 2500 रुपये फीस है, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, कहीं पर भी आप लोगों को जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा और कोई एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है तो सारी डिटेल आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।